स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ C++ की आगे की सीरीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था C++ का एक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने बताया था C++ है क्या, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। आज हम लोग C की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, और ये ध्यान दीजिएगा जो कि फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसका ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। वो है आपका ऊप्स। ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अभी तक जो आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, लेकिन आज जो हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे C++ के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है कि C++ पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन जो सिमुला लैंग्वेज है, सिमुला की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसके कुछ फीचर्स को मिला के और C लैंग्वेज के साथ में क्या बनाया गया था, C++ बनाया गया था। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग हम लोग करते क्यों, सबसे बड़ी बात आती है कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। हम लोग प्रोग्रामिंग कब करते हैं, जब हमें किसी चीज की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम लोग जानते हैं, कहते हैं कि जब कोई समस्या आती है तो हम लोग क्या होते हैं, उस चीज का आविष्कार करते हैं। सपोज आपको भूख लगी है, अगर आपको भूख लगी है तो क्या करेंगे, खाना खाएंगे। मतलब खाना खाना क्या है, एक तरह का उपाय है किससे बचने के लिए, आपकी भूख से बचने के लिए। तो वैसे ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। जो प्रोग्रामिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है वो ऊप्स के आ जाने के बाद क्या हो गया, और इजी हो गया, और ऊप्स से हम लोग और आसानी से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वो बहुत आसान हो गए। जो प्रॉब्लम हो गई उसको हम लोग किसने बांट दिया, ऑब्जेक्ट कह दिया। उस प्रॉब्लम को हमने क्या कह दिया, ऑब्जेक्ट कह दिया, और उस प्रॉब्लम को बाद में हमने सॉल्व किया। इसीलिए इस तरह की प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक तरह का प्रॉब्लम को हमने क्या मान लिया, एक तरह का ऑब्जेक्ट मान लिया, और उसका सोल्यूशन जो है वो कहलाता है पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन कंपोनेंट्स को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो क्लास ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल क्लास ऑब्जेक्ट की ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें आपका इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आता है, बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट्स ऊप्स के। लेकिन अभी जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट। इसको समझते कैसे, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है डेटा और फंक्शन का। इसका मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम होगी वो किससे मिलके बनी है, डेटा एंड फंक्शन से मिलके बनी है। दोस्तों बहुत ही अच्छा, मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूं। सपोज मैंने कहा था आपको भूख लगी है। अब भूख लगी है तो भूख लगने के लिए क्या चाहिए, आपको खाना चाहिए। तो जो खाना होगा वो क्या है, आपका डेटा हो गया, और जो खाने के सारे फीचर्स हो गए वो सारे क्या हो गए, आपके फंक्शन हो गए। तो जो देख सकते हैं कि खाने के फीचर्स को और उस खाने को मिलाकर क्या बनता है, डेटा और फंक्शन को मिलाकर क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। फिर क्लास क्या है, क्लास क्या है, एक तरीके की टेम्पलेट है जो कह सकते हैं कि डेटा और फंक्शन इसको क्या करता है, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। एक कहते हैं उसका डेटा टाइप है। सिंपल सी बात लगा ना, भूख, तो भूख क्या है, एक तरह की आपकी क्लास है, और जो उसके अंदर आपने मटेरियल लगे, जो आपने खाना मंगाया है वो खाना क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। सपोज आपका यहां सामने मोबाइल फोन दिख रहा है। मोबाइल फोन को हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया। मोबाइल फोन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब मोबाइल फोन के अंदर दो तरीके के फीचर्स होते हैं, एक उसके एट्रीब्यूट और एक उसके फंक्शन। एट्रीब्यूट मतलब क्या, उसका कलर, उसका मॉडल, उसका प्राइस। क्यों, ये हर मोबाइल में चेंज हो सकते हैं, सिंपल सी बात है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उसका कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसका प्राइस हो गया। और फंक्शनिंग क्या हुई मोबाइल की, कॉल करना, मैसेज करना, ऑडियो करना, ये सब क्या हुआ, मोबाइल का फंक्शन हुआ। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि उसके एट्रीब्यूट्स को और उसके फंक्शन को जो चीज कवर करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट है।
और इन सब को जो है जगह इकट्ठा करता है वो क्या है? क्लास। क्या क्लास क्या होता है? एक तरह का इंस्टेंस है। जो देखिए क्लास एक तरह का टेम्पलेट है जो किसको कर रहा है? जो ऑब्जेक्ट के फंक्शंस और एट्रीब्यूट को अपने अंदर रख रहा है। इसका मतलब क्लास का काम क्या होता है? अपने अंदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के फीचर्स को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर दो तरीके के फीचर्स, एक मैंने बता दिया एट्रीब्यूट और एक फंक्शन। ये तो हो गया आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। टूल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले आप लोग एक जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी, आप C++ का इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो आपको चीज ज्यादा समझ में आएगी। और अगर आपको इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।